नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग। देश में तमाम बड़ी जरूरी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। शुरुआत इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर के साथ करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली से हमारे पास आ रही है, जहां के मोरी गेट पर देर रात ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। अज्ञात लोगों पर फायरिंग का आरोप लगा है। 15 से 20 लोगों के होने की आशंका जताई गई है। मौके से कई राउंड फायरिंग के निशान भी मिले हैं, कई कारतूस भी मिले हैं। बदमाशों ने दरअसल गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ भी की। वारदात में हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कारतूस भी यहां पर पुलिस को मिले हैं। अज्ञात लोगों पर फायरिंग करने का यह आरोप है। तो देश की राजधानी दिल्ली में किस तरह से बेखौफ बदमाश नजर आए हैं, देखिए। गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है, दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया है। तोड़फोड़ यहां पर इन अज्ञात बदमाशों के जरिए की गई है। बुरी तरह से नुकसान यहां पर पहुंचाया गया है। हालांकि गनीमत ये रही कि इस वारदात में कोई हताहत नहीं हुआ है। दिल्ली के मोरी गेट की यह तस्वीर है, जहां पर देर रात अज्ञात लोगों ने फायरिंग की। ये अज्ञात बदमाश कौन है, अब इसके बारे में दिल्ली पुलिस जानकारी जुटा रही है। तफ्तीश जारी है। अंधाधुंध फायरिंग इन्होंने की और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। आसपास के लोगों में दहशत का माहौल। घटना में किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली के मोरी गेट में हुई इस वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर किस तरह से बदमाश बेखौफ होकर देश की राजधानी दिल्ली में घूम रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये तस्वीर जो है वो दिल्ली के मोरी गेट की है। कुछ अज्ञात बदमाश यहां पर पहुंचे, ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और उसके बाद आसपास रहने वाले लोगों में सनसनी फैल गई, दहशत का माहौल पैदा हो गया। कोई जख्मी नहीं हुआ, लेकिन आखिर ये लोग कौन थे, ये जानना बेहद जरूरी है। मौका वारदात से न्यूज नेशन संवाददाता मनीष चौरसिया की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के मोरी गेट इलाके के एक मोहल्ले में कुछ लोगों ने आकर आतंक मचाया है। इस वक्त हम उसी मोहल्ले में खड़े हैं। ऊंची मोतरखा इस इलाके का नाम है और यहाँ तमाम गाड़ियों में आप देखिए किस तरह से तोड़फोड़ की गई है। कहा यह जा रहा है कि रात लगभग 12 बजे के आसपास 15-20 लोग अंदर आते हैं यहाँ पर और लगातार फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं और घर के बाहर जो भी लोग मौजूद होते हैं उनके साथ भी हाथापाई की जाती है। लगातार यहाँ पर जो पुलिस आप देख पा रहे हैं, भीड़ है लोगों की। और कौन से लोग थे ये, क्यों यहाँ पर आए थे, ये अभी पता नहीं चल पा रहा है। और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि ये लोग कौन से थे, उसकी कोई जानकारी मिल नहीं पा रही है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अंदर कई घरों में, कई मोहल्लों में जो है ये लोग आए हैं और कई घरों में इन्होंने तोड़फोड़ करने की कोशिश की है। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि किसी को मारने की कोशिश यहाँ पर नहीं की गई है और कहा यह जा रहा है कि सिर्फ वो लोग कहीं ना कहीं डराने के लिए यहाँ पर आए थे और डराना ही इनका मकसद था। और यहाँ देखिए आप किस तरह से इनके पास जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनके पास गोलियां चली हैं, छर्रे पुलिस ने यहाँ बरामद किए हैं, लेकिन ये लोग कौन थे इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। मेन रोड से हम लगभग 200 मीटर तक अंदर आए हुए हैं। आप देखिए यहाँ पर अधिकतर गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, लोगों के साथ बदतमीजी की गई है। एक महिला थी, उन पर भी हमला किया गया है। ये देखिए, ये इनके पास ये गोली है और ये बता रहा है कि किस तरह से यहाँ पर फायरिंग की गई है। हालांकि पुलिस अभी भी लोगों से पूछताछ कर रही है, लेकिन ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिर किसने और क्यों यहाँ पर कितने फायर हुए हैं। 40-50 फायर हुए। कौन से लोग थे जानते हैं? नहीं, सब कपड़ा ढके हुए थे और मेरे को जैसी इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं यहाँ से शिफ्ट कर गया हूँ। मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली थी, मैं फ़ौरन अपने यहाँ पर आया। मेरे भाई आए और मैं भी यहीं पर ही रहता था, मैं फ़ौरन आया। हाँ, क्या हुआ था, कितने बजे की घटना है ये सर? ये मेरी 12-12 बजे तक की बात। क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ सर। अभी हम सो रहे थे, बच्चे भी हमारे डर गए और यहाँ से वहाँ से गोली चलाते हुए आए और हमारे दरवाजे में ईंट पत्थर खूब मारे फेंक के उन्होंने। और गाली देखो, ईंट भी, और गाली इतनी गंदी गंदी बक रहे थे, बहुत ही ज्यादा। बच्चे भी डरे हुए हैं। देखो बच्चे भी ऐसे कांप रहे हैं हमारे, डर भी रहे हैं बच्चे बहुत। कौन से लोग थे, कुछ कह रहे थे वो लोग? बहुत गंद बक रहे थे, बहुत गंदी गाली बक रहे थे, ऐसे मारते हुए चले, गोली चलाते हुए चले। 50 से 60 जन आए थे, काफी सारे बंदे थे। कंटिन्यूसली फायरिंग करके गए हैं और यहाँ चिल्लाते हुए गए हैं, गाली गलौज करते हुए गए हैं और आगे तक फायरिंग करते हुए गए हैं। हाल फिलहाल कोई ऐसी घटना हुई हो, कोई बात हुई हो जो लोग? कोई घटनाएं कभी भी नहीं हुई है। ये आज फर्स्ट टाइम है जो आज पहली बार हुई है यहाँ पर ये घटना। वजह क्या है पता नहीं पड़ रहा। वजह क्या है कुछ पता नहीं है। ठीक है, तमाम लोग बता रहे हैं कि घरों पर किस तरह से पत्थरों से हमला किया गया है, फायरिंग की गई है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। लगभग 50 गाड़ियों को नुकसान हुआ है, ऐसा यहाँ के लोग दावा कर रहे हैं।
हालांकि क्यों ये हमला किया गया है, कौन से ये लोग थे, इस बारे में कोई भी यहाँ पर बता नहीं पा रहा है। पुलिस यहाँ मौजूद है और लोगों से वो हर एंगल से पूछताछ फिलहाल कर रही है, लेकिन देर रात इस तरह की घटना ये बताती है कि कहीं ना कहीं इस मोहल्ले में जो लोग आए थे वो सिर्फ डराने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ऐसे किसी भी इंसान पर हमला नहीं किया गया है, सिर्फ घरों को ही निशाना बनाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ मनीष रसिया, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और अब आपको एक महिला की आप बीती भी सुनाते हैं। सुनिए आधी रात को बदमाशों ने कैसे उसे धमकाया। मैं तो सो रही थी, सोती भी का ये नहीं पता कि मेरे को क्या पता, मैं तो सो रही थी। बब मेरी चरपाई रुपाई फेंक दी, लाते आते मारते सबकी गाड़ियाँ फेंकते हुए चले गए, अंदर से लेके वहाँ तक सबकी गाड़ियाँ फेंकते हुए चले गए, मेरी भी चरपाई पलट दी। घर में लगभग यहाँ इलाके वाले लगभग सो रहे थे। ये 12 साढ़े 12 बजे की बात है, 12 बजे बाद 12:30 बजे की बात है। 25 से 30 लोग आए, हाथों में हथियार थे, डंडा, रोड, और मेन रोड से लेके ये आपने देखा है कि पूरी गाड़ियाँ टूटी पड़ी हैं। पूरी गली के अंदर तहस नहस करा हुआ था और 5-7 घरों के अंदर घुस के तोड़फोड़ किए उन्होंने। उनके अंदर बच्चों के ऊपर तेज धार हथियार रखे, लेडीज़ों के ऊपर, और जिनके किसी के चोट भी आई है वो हमने साहब के पुलिस के नोटिस में डाल दिया है। पूरा हादसा तो कितने बजे की बात है? ये मैं सो गई थी, मुझे टाइम का नहीं पता, अचानक हुआ है। तो ऑब्वियसली जब बच्चे पे हमला होगा तो घड़ी पे तो नजर नहीं जाएगी, लेकिन यहाँ 12:30-1 के बीच का टाइम होगा। अचानक उन्होंने 2 बार पुश किया, दरवाजा नहीं खुला उनसे, तीसरी बार उन्होंने और प्रेशर से किया है तो कुंडी खुल गई है। तब उन्होंने, मैं यहाँ सो रही थी गद्दे पे, यहाँ मेरा बच्चा था, मैं उसके साथ थी, हस्बैंड नहीं है मेरा। मैंने उसको जैसे अपने पास को बुलाया तो उसके यहाँ पे हथियार रखा है, इतना लंबा हथियार था, नुकीला कुछ, और कपड़ा बांधा हुआ था। उन्होंने 2 जने थे, एक ने हथियार बच्चे के ऊपर रखा, एक पीछे खड़ा था। उनकी वर्डिंग थी, छोड़ बाहर निकलो, मार देंगे, काट देंगे, बस ये वर्डिंग थी। मैंने कहा नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी क्या रंजिश होगी, हस्बैंड नहीं है मेरे।